हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे बायथ सावर्स लॉ का एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन होगा ये, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें सर्कुलर वायर होगा। इसको लूप भी कह सकते हो, सर्कुलर वायर जो करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है ये सर्कुलर वायर, और इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इसके कारण कह रहा है कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इसके एक्सिस पर यानी कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ से, अगर हम एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, तो यहीं पे हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये फिगर को समझ लो थोड़ा सा, ये हो गया। अब यहाँ पर में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा इसका एक करंट एलिमेंट लेते हैं DL, ये DL लेते हैं हम, और इस पॉइंट से इसको मिलाते हैं यहाँ तक P तक, और इसका डिस्टेंस हम स्मॉल r ले लेते हैं, और इस सर्कुलर जो वायर है उसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पहले हम निकालेंगे यहाँ पर फील्ड। तो फील्ड जो होगा, ये जो R है, R उसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और यहाँ पर जो एंगल है, इसको समझो, यहाँ जो एंगल है, नहीं चूंकि टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इस पर ये DB परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये अगर थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा, इधर भी थीटा। अब इस फिगर में हम क्या करेंगे, इस DB को रिजॉल्व कर देंगे। DB को रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक आएगा वो आएगा, मतलब ये जस्ट इसका DB cos थीटा आएगा, और यहाँ जो आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट वो आएगा DB sin थीटा, DB sin थीटा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कंसीडर ए सर्कुलर करेंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस R कैरिंग करेंट I इन द अबव फिगर। ये फिगर में दिखाया गया ऊपर। लेट P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। ठीक है, पहले ही बता दिया। And let xy be a small element DL at a distance R from point P or from point P, और इसके बाद है every current element। ठीक है, every current element is perpendicular to vector R, यानी कि यूनिट वेक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ R। यानी कि इसका कोई भी करंट एलिमेंट हम चाहे यहाँ ले लें, किधर भी ले लेंगे, तो जैसे हम ये लेंगे तो इसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। अब यहाँ पर है कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण अकॉर्डिंग टू बायथ सावर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DL इज, जो फॉर्मूला होता है तो DV इक्वल्स टू कितना, यह आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन फाई बाई R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन फाई का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन फाई इक्वल्स साइन 90 तो 1, तो DV इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है कि यहाँ पर देखो, द डायरेक्शन ऑफ DB इज परपेंडिकुलर टू PC।
we resolve dB into two components, dB cos theta perpendicular to the axis of the coil और dB sin theta along the axis of the coil. ये होगा जो मैं पहले समझा दिया हूँ. अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि as the coil is symmetrical about the axis, about its axis, so every element dl has another equal and opposite element on the circular loop. मतलब यहाँ पर जो भी हम लेंगे इसका कोई भी एलिमेंट, हम एक एलिमेंट यहाँ लेते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट इधर होगा. अगर एक यहाँ ले लेते हो तो फिर एक दूसरा अपोजिट एलिमेंट ये होगा. तो मतलब प्रत्येक जो भी हम एलिमेंट लेंगे और जिससे डी एल लिए तो उस तरह से बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, तो उसका बहुत सारा कंपोनेंट आएगा जो एक दूसरे के अपोजिट होगा. तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डी वी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा. तो अब बच क्या गया इसमें है, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द होल वायर इज इक्वल टू सम ऑफ dB साइन थीटा. अब इसमें जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका आया dB साइन थीटा, इसी का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में. ठीक है, तो यहाँ तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन dB साइन थीटा. समेशन का मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे हम यहाँ. तो dB साइन थीटा और dB का वैल्यू पीछे से आप डाल दो, तो म्यू नॉट आई डी एल बाई 4πr² साइन थीटा. अब इसमें कांस्टेंट को बाहर करो, तो म्यू नॉट आई साइन थीटा बाई 4πr², ये बाहर केवल डी एल वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन होगा. अब इंटीग्रेशन तो डी एल, तो पूरे वायर का जो है सरकमफरेंस कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो 2πr हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे 2πr रख दिया गया है वैल्यू. ठीक है, अब है इसका और हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, तो फ्रॉम फिगर साइन थीटा अगर निकालना चाहो तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर आ जाएगा. तो बी इक्वल्स टू हम साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 4πr² आर इंटू 2πr बाई स्मॉल आर. ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4r² बाई आर क्यूब. बट आर इक्वल्स टू क्या है, तो आर इक्वल्स टू फिगर में ही दिखाया गया √r² प्लस x². ठीक है, देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4π 2πr² बाई r² प्लस x², 3/2. चूँकि यहाँ पर क्या होगा देखो, एक होगा r² प्लस x², ये हो गया, और दूसरा आएगा अंडर रूट में. तो अंडर रूट में मतलब r² प्लस x² होल टू द पावर हाफ. तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2. इसलिए यहाँ पर पावर 3/2 लिख दिया गया. ये आ गया फार्मूला. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो सेंटर पर अगर हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स क्या हो जाएगा, 0. एक्स जैसे ही 0 हुआ तो जो इक्वेशन हमारा थर्ड है वो क्या बन जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π आई 2πr² बाई आर क्यू. ठीक है, तो r² से r² कैंसिल होगा, ये आर बच जाएगा यहाँ पर. तो फॉर्मूला आ गया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π 2πi बाई आर. स्पेशल केसेस में कि x अगर बहुत बड़ा हो r से, रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर हम डिस्टेंस बड़ा ले लें तो क्या होगा, देयरफॉर r² में भी नेगलेक्टेड, r² नेगलेक्ट कर देंगे तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π 2πi r² बाई x³. आप कहोगे कि अच्छा ऊपर वाला क्यों नहीं किए, तो चूंकि चाहे कितना भी छोटा हो मल्टीप्लाई वाला कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ऐड में स्मॉलेस्ट नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं. तो बी इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट बाई 4π 2ia बाई x², 2πr², यानी कि πr² का एरिया ऑफ द वायर, तो एरिया आ जाएगा यहाँ पर आ गया
बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IA बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया बायस सावर्ट्स का। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।